हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर या एडियोरुक पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके इस क्लास से। ओके, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 का खिताब जीतकर लगातार 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बनी है? आंसर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो आईपीएल 2026 में फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल टाइटल जीत लिया। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और यह जीत ऐतिहासिक रही क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार 2 आईपीएल टाइटल जीतने वाली इतिहास की तीसरी टीम बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है प्लेबैक सिंगिंग। आंसर है प्लेबैक सिंगिंग। सुमन कल्याणपुर की बात करें तो उनका निधन 89 वर्ष की आयु में हो गया और वे हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर थीं। उन्हें 2023 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना किस राज्य में विकसित की जाएगी? आंसर है हिमाचल प्रदेश। आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगर भारत सरकार ने चेनाब बेस लिंक टनल परियोजना प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, यह हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य चेनाब नदी के सरप्लस वाटर को बेस नदी बेसिन में स्थानांतरित करना है। एस्टिमेट कॉस्ट क्या है? लगभग 2352 करोड़ है। और इस प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है? तो चेनाब बेसिन के सरप्लस वाटर को बेस रिवर सिस्टम से डाइवर्ट करना। प्रोजेक्ट के तहत 8.7 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी जिससे अतिरिक्त पानी को एक बेसिन से दूसरे बेसिन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। दोस्तों, अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैं फैक्ट बता रही हूँ तो आप सब ज़रूर उसे नोट कीजिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंगापुर ओपन 2026 का पुरुष युगल यानी मेंस डबल्स खिताब जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय जोड़ी कौन है? आंसर है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से बम्बू टेक्नोलॉजीज में स्टैंड अलोन डिप्लोमा प्रोग्राम की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? आंसर है बम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। आंसर है बम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और यह कोर्स 2026-27 एकेडमिक सेशन से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटर नेवर स्टॉप्स लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम लाइफ्स अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है श्याम श्रीनिवासन। आंसर है श्याम श्रीनिवासन और ये श्याम श्रीनिवासन ने अपनी डेब्यू बुक बेटर नेवर स्टॉप्स जारी की है। यह पुस्तक लीडरशिप लेसन और कॉरपोरेट एक्सपीरियंस पर आधारित है और यह बुक मई 2026 में प्रकाशित हुई है। इसे WYZR कॉन्टैक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने पब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 की वुमेन्स रेसलिंग कैटेगरी में भारत का ओवरऑल क्या रैंक रहा? आंसर है फर्स्ट रैंक। आंसर है फर्स्ट रैंक।
अगर बात की जाए कि अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2026 का जो आयोजन हुआ वो 23 मई से 31 मई 2026 तक वियतनाम में किया गया। वियतनाम के एक दा नंग जगह का नाम है, वहाँ किया गया। और इंडिया की वोमेंस रेसलिंग ने सभी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चाहे वेट कैटेगरीज में मेडल जीतकर हर किसी ने लेकर आए 100% हासिल की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में DRI ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 24 किलो से अधिक नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक से पदार्थ कहाँ से जब्त किए? आंसर है केरल। आंसर है केरल। और ये जो नारकोटिक्स ड्रग्स या फिर साइकोट्रोपिक्स ये जब्त हुए हैं तो कहाँ से? तो ये 24 किलोग्राम जब्त हुए हैं और ये कहाँ से? तिरुवनंतपुरम, कोच्चिन, मलप्पुरम, यहाँ से ये सब जब्त हुए हैं। कि अब केरल का नाम अगर चेंज हो गया है तो क्या हुआ है? तो केरलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हांगकांग में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत की पदक तालिका में क्या रैंक रही? आंसर है द्वितीय, यानी कि सेकंड। आंसर है दूसरा, सेकंड स्थान रहा। और अगर होस्ट कहाँ हुआ? तो हांगकांग में। और इसमें क्या है कि टॉप कौन है? तो चाइना। और चाइना के बाद सेकंड इंडिया हमारा, यानी कि भारत। और कितने पदक उन्होंने हासिल किए? तो 19 पदक। अब 19 पदक में कौन कौन सा? तो 10 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ओके। और कितनों भारतीय एथलीट्स ने इसमें भाग लिए थे? तो 48, यानी कि 48 भारतीय एथलीट्स ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भाग लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में इंटेल कॉरपोरेशन और 3D ग्लास सॉल्यूशन द्वारा एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर है ओडिशा। आंसर है ओडिशा। और इसकी लागत कितनी है? तो 31,600 करोड़ रुपए। और इसका उद्देश्य क्या है कि उड़ीसा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। FAO के सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड से सम्मानित किसान वल्लुवन किस राज्य के हैं? आंसर है तमिलनाडु। आंसर है तमिलनाडु। अगर बात की जाए FAO, तो FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और FAO की जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। और FAO का हेड क्वार्टर पूछें तो कहाँ है? रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित सेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है पुदुचेरी। आंसर है पुदुचेरी। ये भारत का पहला होगा। और सेज की बात करें तो सेज का जो फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। और जो पुदुचेरी के जो नगर पालिका है ऑल ग्रेट, उसके अंडर ये स्थापित किया जाएगा। और इसकी जो लागत है 725 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किस एजेंसी के कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दी है? आंसर है प्रवर्तन निदेशालय, यानी ED। आंसर है प्रवर्तन निदेशालय, यानी कि ED। और ED की बात की जाए तो ED का क्या काम है? मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, यानी कि धन को शोधन करना। और इसका मतलब होता है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, यानी ब्लैक मनी को टैक्स नहीं देना इलीगल तौर पर। क्या चीज़? इलीगल तौर पर। अच्छी लगी होगी तो मेरे दोस्तों ज़रूर आपने अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। और मेरे क्लास को शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
थैंक यू सो मच कि आप लोगों का इतना सपोर्ट रहा कि यहाँ से यहाँ तक मैं अभी पहुँच गई हूँ। तो थैंक यू अगेन। ओके।